Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the incorrect statement about the imperfection in solid is option A, Schottky defect decreases the density of the substances. Option B, interstitial defect increases the density of the substances. Option C, Frankel defect does not alter the density of the substance. Option D, vacancy defect increases the डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, हमको चार टाइप का डिफेक्ट बोला है, शॉर्टकी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड वैकेंसी। इसमें सब्सटेंस का डेंसिटी का क्या चेंज होता है, इस रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। अभी देखिए जितने भी डिफेक्ट है इसमें से शॉर्टकी जो है वो एक वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है। तो शॉर्टकी, इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल, ये तीनों का डायग्राम हम देख लेंगे। तो ये देखिए हमने एक क्रिस्टल का लैटिस डायग्राम लिया है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट अगर हम इसको मार्क करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में आपके इक्वल नंबर ऑफ जो कैटायंस होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आपके लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं। सो इन शॉर्टकी डिफेक्ट जो कि वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इक्वल नंबर ऑफ equal number of cations and anions are missing from lattice पॉइंट्स। तो अगर हम इसका ये जो क्रिस्टल लैटिस हमने लिया है इसी पोर्शन का हम कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज करेगा। सो ओवरऑल मास डिक्रीज करेगा, सो क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज, हेंस डेंसिटी विल डिक्रीज। अभी चलते हैं तो ए वाला जो स्टेटमेंट है, शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, ये सही है और वैकेंसी डिफेक्ट में भी डिक्रीज करेगा। अभी चलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि वन टाइप ऑफ आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें जो आपका लैटिस पॉइंट सारे के सारे ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, बीच में खाली जगह में एक मेटल कैटायन आ जाता है और उसका चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो मेटल कैटायन आ रहा है मतलब क्या, आपका वॉल्यूम सेम है लेकिन मास जो है वो बढ़ रहा है। सो इसमें सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होगा, इसमें डेंसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें आपका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो वही देखिए स्टेटमेंट 2 में गिवन है, द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सी में हमारे पास क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। सो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या है, हमने फिर से जो लैटिस डायग्राम है वो लिया। तो इसमें देखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट में आपका जनरली एक मेटल कैटायन जो है वो अपने लैटिस साइड से हट जाता है और लैटिस साइड से हट के वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि मेटल कैटायन जो होता है इस टाइप ऑफ डिफेक्ट में वो बहुत छोटे साइज का होता है। सो हियर cation is misplaced from lattice point and cation is misplaced from lattice point and
ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। सो लैटिस पॉइंट से मेटल कैटायन जो है वो हट रहा है, लेकिन वो क्रिस्टल जो लैटिस है उससे नहीं बाहर जा रहा है। फ्रैंकेल शॉर्टकट में क्या हो रहा था, शॉर्टकट में वो आपका कंप्लीटली बाहर जा रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो इसमें जो आपका जो लैटिस पॉइंट से मेटल कैटायन जा रहा है लेकिन वो क्रिस्टल लैटिस में, तो डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होगा। सो नो चेंज इन डेंसिटी ऑकर्स। स्टेटमेंट सी में हमारे पास क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सो ये तीनों को तीनों सही है। अभी डी में देखिए क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन हमने पहले ही जब शॉर्टकट डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया था तभी लिखा था कि शॉर्टकट डिफेक्ट वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट होता है, और वैकेंसी डिफेक्ट में आपका जो सब्सटेंस है उसको डेंसिटी डिक्रीज करेगा नहीं घटेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट increases the density of the substance is an incorrect statement. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.